हेलो गाइस, आप स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मीडियन, परसेंटाइल एंड क्वारंटाइल के बारे में। दोस्तों यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज समझ लग जाए और आपको पता लग जाए कि हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में मीन, परसेंटाइल और क्वारंटाइल को क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बेसिक से लेकर जो भी इसके कोड लेवल तक हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको, जिनको नहीं याद कि मीडियन क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं मीडियन क्या होता है। कि यदि हमारे पास बहुत सारा डाटा गिवन है, ठीक है, हमने क्या किया, उसकी जो सी मिड वैल्यू है उसे उठा लिया, वो क्या हुआ, उसका मीडियन। ठीक है, मीडियन की जो सी डेफिनेशन होती है वो ये होती है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि जो सा मीन है, मीडियन है, इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है और कैसे हम जो से मीन की डिसएडवांटेज है मीडियन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाली एग्जांपल देखनी पड़ेगी। इस एग्जांपल में क्या है, मैंने 10 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, और मैंने क्या किया, उनका मीन निकाल लिया। मेरे पास मीन आ गया 5.5। आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली इन सभी को प्लस कर देना है और डिवाइडेड बाय जितने ये नंबर्स हैं, ये 10 नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, 10 से डिवाइड कर लेना है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मीन 5.5। ठीक है, अब मैंने क्या किया एग्जांपल के लिए कि यहां पर तो हमारी वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बट यहां पर मैंने क्या किया, 10 की जगह 30 लिख दिया। ठीक है, जो सा यहां पर 30 है वो क्या, आउटलायर। दोस्तों जिनको नहीं पता आउटलायर्स क्या होता है, उनको मैं बता दूं, आउटलायर्स वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कि बाय मिस्टेक या फिर एक्सेप्शनल जो सा केस होता है उसकी वजह से वो वाली वैल्यूज आ जाती हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा है, बट उस डाटा में एक पर्सन की हाइट 1 सेंटीमीटर लिखी हुई है, बट हमें पता है 1 सेंटीमीटर का कोई पर्सन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि वहां पर क्या हुई है, एक मिस्टेक हुई है, मतलब कि उस मिस्टेक को हम क्या कहेंगे, आउटलायर। ठीक है, दूसरा जो सा एक्सेप्शनल केस होता है जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द जो से पर्सन होते हैं उनकी हाइट 5'10" से लेकर या फिर 5'8" से लेकर 6.5 के बीच में ही लाई करती है, बट हमारे पास एक पर्सन है या फिर एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट 7 तक जा रही है, मतलब कि 6.8 तक जा रही है। वो क्या है, हमारा आउटलायर है, क्योंकि नॉर्मली इतनी हाइट किसी की नहीं होती, बट उसकी हाइट इतनी है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आउटलायर। ठीक है, बट दोस्तों अब आप यदि इसका मीन निकालोगे तो जो सा मीन क्या आएगा, 7.5। वो तो गलत है। ठीक है, क्योंकि जो सा मीन है वो 5 है, यहाँ पर 5.5, और जो सा जब हमारे पास एक पर्सन गलत, मतलब कि एक गलत वैल्यू की वजह से जो सा हमारा मीन है वो 5.5 से 7.5 हो गया है। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीडियन। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे कि हमारे पास ये वाला डाटा था, ठीक है, तो इसकी जो सी मिड वैल्यू है वो कौन सी होगी, मिड वैल्यू होगी 5 या फिर 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मतलब कि इन दोनों वैल्यूज का मीन निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो सी हमारी वैल्यूज थी वो क्या थी, इवन, क्योंकि यहां पर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास। यदि यहां पर 30 ना होता तो मिड वैल्यू कौन सी होती, 5। ठीक है, उस केस में जो सी मीडियन क्या होता, 5। इस केस में क्या है कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इसलिए हमारे मिडल वैल्यूज 5 और 6 आ रहा है। तो हमने क्या किया, सिंपली उन दोनों को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। मेरे पास मीडियन क्या आ गया, 5.5। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो सा आउटलायर है उसके होते हुए भी जो सा हमारा मीडियन है वो सेम रहा है, क्योंकि यहां पर जो सी यहां पर प्रॉब्लम थी वो नहीं है। ठीक है, बट दोस्तों मीडियन भी एक केस में जाकर फेल हो जाता है, जब हमारे जो सी मिड वैल्यू है उसमें ही आउटलायर प्रेजेंट हो। ठीक है, उस केस में हमारा जो सा मीडियन है वो फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि मीन एंड मीडियन में क्या डिफरेंस है और हम कैसे मीन की जो से आउटलायर वाली प्रॉब्लम है उसे मीडियन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कोड दिखा देता हूं कि कोड में मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने क्या क्या लिखा, np.median, और ब्रैकेट में मैंने जो भी हमारे पास डाटा सेट था पैटर्न लेंथ का वो मैंने यहां पर डाल दिया है। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहां पर एक आउटलायर ऐड किया है, जहां कर आप देख सकते हो यहां पर मैंने क्या किया, np.append, मतलब कि जो सा ये वाला हमारे पास डाटा सेट है पैटर्न लेंथ का, उसके अंदर मैंने जानबूझ के एक आउटलायर को ऐड कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं जो सा हमारा आंसर है
उसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, वर्जीनिका और जो सा वर्सिकलर है उसका भी मीडियन फाइंड आउट कर लिया। अब ना मैं आपको ना एक बार ना आउटपुट दिखा देता हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि जो सी हमारी मीडियन की वैल्यू है वो क्या आई है 1.5 सेतोसा के लिए। जब हमने आउटलायर को ऐड किया तब भी हमारी मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है 1.5, बट जब हमने मीन को फाइंड आउट किया था तब हमारी मीन की वैल्यू पहले आ रही थी 1.464, बट जब हमने आउटलायर को ऐड किया तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 2.41। ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि जो सा मीन के केस में यदि कोई आउटलायर आता है तो वो हमारी जो सा आंसर है उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, मीडियन, बल्कि आउटलायर्स को हटाने के लिए हम मीडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो से वर्सिकलर है और वर्जीनिका है उसका भी मीडियन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं क्वारंटाइल एंड परसेंटाइल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ना परसेंटाइल का मतलब बता देता हूँ। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, जैसे कि 50%। ठीक है, 50% का क्या मतलब है कि 50% ऑफ पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि 60 परसेंटाइल हो मतलब कि हम 60% ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ लग गया होगा कि परसेंटाइल का क्या मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वारंटाइल्स का क्या मतलब होता है। क्वारंटाइल्स का क्या मतलब, 4 पार्ट्स में हमने क्या करना है, अपने डाटा को डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक डाटा था तो हमने क्या किया, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कैसे किया वो अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ना एक रेंज है np.range। ठीक है, 0 से लेकर 100 तक की हमने क्या किया 25 का डिफरेंस कर दिया। जैसे कि यदि आप 100 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा 25। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेतोसा, वर्सिकलर और वर्जीनिका के लिए मैंने क्या किया, उनकी परसेंटाइल फाइंड आउट कर ली 0, 25, 50 एंड 75। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जो हमारी 0th परसेंटाइल है वहां पर जो सी वैल्यू है वो क्या है 1। ठीक है, और 25 परसेंटाइल पर क्या है 1.4। ठीक है, 50th परसेंटाइल पर क्या है 1.5 और जो सी हमारी 75 परसेंटाइल है वहां पर हमारा आंसर क्या है 1.575। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आपको शायद ना इतना अच्छे से समझ ना लग रहा हो। ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूं। दोस्तों एग्जांपल के लिए आप ये मान लो कि आपके पास ना एक कंपनी है, आप ना एक कंपनी चला रहे हो। ठीक है, उस कंपनी में आपने ना डिलीवरी करनी होती है किसी भी पार्सल्स की। ठीक है, तो आपने ना सारा डाटा निकाल लिया कि लोगों को कितने टाइम में डाटा मतलब कि अपना जो सा पार्सल है वो मिलता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 90 परसेंटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि 90% ऑफ द जो से पर्सन है उनको कितने टाइम में जो सा उनका पार्सल है वो मिल जाता है। ठीक है, जो जैसे कि मुझे सपोज कर लो कि मुझे ना पता लगा कि 90% ऑफ जो से पर्सन है उनको 4 डेज के बीच में उनका पार्सल मिल जाता है, बट जो से बाकी जो से हैं उनको ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब कि जैसे हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो उनको ना मैक्स टू मैक्स 9 डेज लग जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों इस डाटा की हेल्प से हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारी जो सी प्रोसेस है या फिर डिलीवरी प्रोसेस में कौन सी ऐसी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो सी डिलीवरी टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यूज़ क्या करते हैं परसेंटाइल एंड क्वारंटाइल को। ठीक है, क्वारंटाइल में हमारी 4 वैल्यूज आ जाती हैं और जो सी परसेंटाइल है सिंपल परसेंटाइल उसमें हम चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इस रेंज में कितने लोग हैं जिनको आपकी सर्विस अच्छी लग रही है और किनको नहीं लग रही है, या फिर क्या बेनिफिट हो रहा है आपके कस्टमर्स को, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम परसेंटाइल को यूज़ करते हैं। और दोस्तों परसेंटाइल और क्वारंटाइल को यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि हम ना इसकी हेल्प से भी जो से आउटलायर्स हैं उनको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 4 वैल्यूज़ देख रहे हैं। पिछली बार हम क्या देख रहे थे, एक वैल्यू को देख रहे थे। ठीक है, बट इस बार हम 4 वैल्यूज़ को देख रहे हैं। हाँ ठीक, अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि आउटपुट में लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द जो से फ्लावर है, सेतोसा फ्लावर्स है, उनकी जो सी हाइट है मतलब कि जो सी पेटल लेंथ है वो कितनी है 1.7। ठीक है, और जो से 90% ऑफ वर्सिकलर और जो सा वर्जीनिका है उनकी भी हमारे पास पेटल लेंथ दी हुई है। दोस्तों इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो से सेतोसा है, वर्सिकलर और जो सा वर्जीनिका फ्लावर है, ठीक है, उनकी जो सी टिपिकली कितनी पेटल लेंथ होती है। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि मीडियन, परसेंटाइल और क्वारंटाइल को आप एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में क्यों यूज करते हैं, इसके हेल्प से हम कौन सा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दे दूंगा।
दोस्तों और जोन सी ये वाली वीडियो है ना थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि ना आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सको और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। और दोस्तों यदि आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल दारू। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले ही पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।